जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया हैं। ये फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। पुराना वाला जो वीडियो था उसका सेकंड पार्ट आप लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इरेस्मस मुंडस प्रोग्राम जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं और वेबसाइट पे लेके चलेंगे और एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में और इसके डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देख सकते हैं, सारा कुछ कोशिश करेंगे हम बताने का। तो दोस्तों, इरेस्मस मुंडस का जो प्रोग्राम है उसका पहले तो पूरा नाम ये है कि इरेस्मस मुंडस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है कि एक मास्टर डिग्री है, तो इसके लिए आपको बैचलर होना चाहिए और इसकी अपनी अपनी कोर्सेज़ की अपनी अपनी क्राइटेरिया है, तो वो हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। नाम से ये पता चल रहा है कि जॉइंट मास्टर डिग्री है। जॉइंट से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको 2-3 यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा अच्छे से अगर समझे तो ये जो मास्टर डिग्री है ये 2 साल का है। 2 साल का 120 ECTS क्रेडिट मिलता है इसमें। तो 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर्स मिलेंगे, जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है 4 सेमेस्टर का 2 साल का मास्टर डिग्री होता है। उसी तरीके से यहाँ पे है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड है और हर एक सेमेस्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो कोर्स है रेडमैप का 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो फिनलैंड में था। वहाँ की यूनिवर्सिटी जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ युवास्केला, वहाँ पे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुई। जो दूसरी सेमेस्टर थी वो क्यू लुवेन में थी जो बेल्जियम में है, और जो थर्ड सेमेस्टर है वो सेंट एथियन में है, यूनिवर्सिटी जोमोने। और जो फोर्थ सेमेस्टर होती है वो हमारी मास्टर थीसिस होगी, जिसमें हम कहीं भी पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं भी जाके किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी रिसर्च ग्रुप में हम काम करके अपना मास्टर थीसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। 6 महीने का वो होता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलेगा हर एक सेमेस्टर। किसी किसी कोर्स में आपको 1 साल मतलब 2 सेमेस्टर आपको एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है। ऐसे आपको उस कोर्स पे जाके देखना पड़ेगा कि वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो एक मोबिलिटी कोर्स है। मोबिलिटी मतलब आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो काफ़ी फैसिनेटिंग है, मज़ेदार भी है, सच मानिए तो मज़ेदार है। और ये फुली फंडेड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको गवर्नमेंट, यूरोपियन यूनियन आपको पूरा उसका पूरा खर्च उठाती है। तो खर्च में ऐसा है कि 1000 यूरो पर मंथ आपको मिलता है। किसी किसी कोर्स में अब 1400 हो गया है, लेकिन अभी जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा है मेरे रेडमेप प्रोग्राम में अभी तक 1000 यूरो ही मिल रहा है। 2 साल तक पूरा मिलेगा लगातार। आपकी ट्रैवल कॉस्ट, आपकी इंश्योरेंस, आपकी इंस्टॉलेशन चार्ज सब कुछ पे करने वाली है ये स्कॉलरशिप। तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें बता दें कि जो कोर्सेज होती है वो बहुत सारे डोमेन्स में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स से हो, फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए अलग अलग कोर्सेज होंगी। केमिस्ट्री वाले के लिए अलग अलग होगी। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि आप फिजिक्स वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और कहीं कहीं केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे। एक एग्जांपल के तहत हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आप सर्च कर सकते हो और कौन से वेबसाइट पे आप जा सकते हो। तो इससे अच्छा ये होगा कि बताने से अच्छा कि सीधा हम आपको स्क्रीन पे लेके चले और सीधा वहीं पे दिखा दें। तो दोस्तों, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इरेस्मस मुंडस। जैसा कि देख रहे हैं कि हम सर्च कर चुके हैं, तो ये सजेशन में आ गया है। और पहला जो वेबसाइट आएगा इरेस्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना है। ये एक्चुअली होम पेज है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलेगी। तो पहली जानकारी मुझे मिलती है वो है कि ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, तो आपको इससे पहले बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट करनी होगी इसका मतलब ये है कि अगर आप अपियरिंग भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2022 में अगर आप कंप्लीट करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, तो उस टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उस साल भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ पे दिखाती है ड्यूरेशन,
ये 1 या 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है। मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है कि ये 2 साल का ही होता है, 120 ईसीटीएस क्रेडिट। कोशिश भी करना है कि 2 साल का हो, ताकि इंडिया में फिर वापस अगर जाते हैं कभी फ्यूचर में तो वैलिडेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे पता चलती है कि वो है आपकी जो डिग्री होगी, जो आपको डिग्री मिलेगा वो मल्टीपल डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करोगे, आपकी जो प्रोग्राम चलेगी वो एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ में चलेगी। तो हर एक यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलने वाली है और फाइनली आपको एक ज्वाइंट डिग्री भी मिलने वाला है। अब चलिए आते हैं हम कौन कौन से कोर्स इसके अंदर चल रहे हैं, अभी कैसे पता करें। तो उसके लिए हम कैटलॉग में जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट खुलता है। ये कैटलॉग है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो देखने से पता चलता है कि 163 अभी फ़िलहाल चल रही है कोर्सेज, और ये हर साल ये अपडेट होता है। तो टोटल 163 कोर्सेज चल रहे हैं। अब आपको कैसे पता करना है कि आपका जो फील्ड है, आपका जो डोमेन है, उससे रिलेटेड कौन सा कोर्स है, कौन सा प्रोग्राम है। अब हर एक को तो सर्च नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इधर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है फॉर एग्जांपल, तो आप टाइप कर सकते हैं मे बी फूड या एग्रीकल्चर, टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद फिल्टर होके आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी जैसे देख रहे हैं कि फूड से रिलेटेड 5 कोर्सेज चल रहे हैं, तो पांचों का आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट हर किसी की दी हुई है। यहाँ पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। सबसे पहला वही काम करना है कि आप एलिजिबल हो या ना हो वो देख लेना है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप फिर इसकी नेक्स्ट डेडलाइंस देखिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देखिए, आपको उसके अंदर सिलेबस देखिए, ये सब चीज़ें देखिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला देखते हैं, यूरोपियन मास्टर ऑफ साइंस इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है ये। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा तो वो खुल के आ जाएगा। जैसे ये क्यू लुवेन, आई थिंक ये होस्ट यूनिवर्सिटी क्यू लुवेन है, तो इसका खुल के आ गया। यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी डेडलाइंस मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वो मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एक है एडमिशन रिक्वायरमेंट, उसके अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए आपको, आपके पास, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपने टॉफेल में 475 प्लस आपकी मार्क्स है, या आईएलटीएस में 6.5 बैंड है। तो ये क्राइटेरिया है, ये मिनिमम क्राइटेरिया आपकी फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से कोड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसी तरीके से आप दूसरे कोर्सेज में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा कोर्स देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर किसी ने बीएससी इन फिजिक्स कर रखा है या उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है, तो वो तो फिजिक्स टाइप करने के बाद मुझे टोटल 13 कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर अगर हम किसी एक कोर्स में जाके देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स देखते हैं, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हमें इसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ से देखने को पता चल रहा है कि ये 2022 वाला जो कोहर्ट है वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो होगा स्टार्ट वो अगले साल तो नहीं, इसी साल स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन, यहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी ऑफ कोर्स बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम 3 साल का होना चाहिए वो बैचलर्स डिग्री। आपकी जो ये जो फील्ड है न्यूक्लियर फिजिक्स, इससे रिलेटेड आपने सब्जेक्ट पढ़ रखी हो, फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखा हो, आपने स्टैटिकल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रखा हो। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो
लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे भी वही है, आपकी आईएलटीएस में 7.0 मिनिमम होनी चाहिए और टोफल में 94 मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिवली में आप अगर आपने जो आपकी जो बैचलर्स प्रोग्राम है 3 साल वाली या 4 साल वाली, अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम था तो वो भी उसका सर्टिफिकेट डाल के भी आप ये काम कर सकते हैं। ये हम डिटेल से बता देंगे कि वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हम रेडमैप में जो अप्लाई किए थे इसी का यूज़ करके किए थे और मेरा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था उसमें। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जब हम रेडमैप वाला जो मेरा प्रोग्राम है उसका हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जीआरई अगर आपने दे रखा है जीआरई टेस्ट तो ये रिकमेंडेड है, अगर आपने दिया है तो आपका थोड़ा चांसेस ज़्यादा हो जाता है। रिज़ल्ट का ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए। इसमें कुछ परेशान जो बच्चे अपेयरिंग में होंगे तो वो परेशान ना हो, आपको टाइम मिलेगा उतना कि आप अपलोड कर सकें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अपेयरिंग है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको पहले से पहले इरेस्मस मुंडस का स्कॉलरशिप ना मिला हो, आपने हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले आपको नहीं मिला है, आप बेनिफिटेड नहीं है इससे। अप्लाई करने के बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेडलाइन आप नोट कर के रख लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सब चीज़ें होने के बाद जब टाइम आ जाए तो आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाके लॉगिन करके आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट्स में जाके यहाँ पे ईमेल आईडी दी रहती है, वहाँ पे आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं और ये लोग रिप्लाई करते हैं। यकीन मानिए ये लोग रिप्लाई करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सीधा इनसे कांटेक्ट कीजिए, ये लोग आपको सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा डिटेल से कोशिश की बताने की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई फर्दर नॉलेज जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो दोस्त हैं उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो भी, क्योंकि सबको मन होता है कि बाहर जाके पढ़ने का, तो जिसको भी मन है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।